चलिए बच्चों, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं तथा इसमें हम किसी सीमित आकार की वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा किस प्रकार से बनता है इसको सीखेंगे बच्चों। हम ये जानते हैं बच्चों कि किसी भी एक बिंदु से प्रकाश की अनंत किरणें निकलती हैं। यहाँ पर बच्चों हम प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा समझने के लिए उस बिंदु से निकलने वाली किन्हीं दो प्रकाश की किरणों पर विचार करेंगे और अगर हमें ये पता चल जाए कि निकलने वाली प्रकाश की किरणें अगर किसी विशेष नियम का पालन कर रही हैं तो प्रतिबिंब बनाना बच्चों बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अभी हम ये सीखेंगे कि किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पणों में क्या कुछ नियमों का पालन करके परावर्तित होती हैं और दो परावर्तित केवल किरणें अगर हमें मिल जाए, किसी स्थान पर मिलती हुई प्रतीत हो या वास्तव में मिल जाए तो उसी स्थान पर बच्चों उस बिंदु का प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे हम लोगों ने समतल दर्पण में सीखा था कि पहले बिंदु का प्रतिबिंब और फिर बिंदु के आधार पर पूरी वस्तु का प्रतिबिंब उसी आधार पर बनाया जा सकता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दबी हुई है। ये ऊपर जो दर्पण है बच्चों ये सारे ही अवतल है और जो नीचे दर्पण दिए गए हैं बच्चों ये चारों ये सारे ही बच्चों उत्तल हैं। हम तुलना करके उत्तल और अवतल एक साथ पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहला नियम बच्चों ये है कि मान लीजिए किसी बिंदु से निकलने वाली कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह सदैव फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से निर्देशित या निकलती हुई प्रतीत होगी। कैसे इसका चित्र बनेगा जरा देखिए बच्चों। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या होगा, मान लीजिए उत्तल दर्पण में कोई वस्तु रखी है और वस्तु के किसी भी बिंदु से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकली। हमने भी बताया कि किसी बिंदु से अनंत प्रकाश की किरणें निकल सकती हैं मगर हम कुछ प्रकाश की किरणों उन प्रकाश की किरणों पर विचार करेंगे जो किसी नियम के तहत ही परावर्तित होती है। तो मान लीजिए किसी बिंदु से कोई ऐसी प्रकाश की किरण निकली जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण बच्चों अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात सदैव इसके फोकस से जाएगी। इन नियमों की सहायता से ही बच्चों अभी हम अवतल दर्पणों और उत्तल दर्पणों में किरण आरेख बनाना सीखेंगे। अगर आप इन नियमों को भली भांति समझ लेते हैं तो किरण आरेख बिल्कुल आसान बच्चों आपके लिए हो जाएंगे। आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मान लीजिए किसी वस्तु से या किसी बिंदु से अनंत किरणों में से कोई एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो बच्चों ये डाइवर्जिंग नेचर का है। यहाँ पर उत्तर नीचे लिख देते हैं जरा। ये बच्चों डाइवर्जिंग नेचर का है तो ये डाइवर्ज होने के पश्चात जो परावर्तित किरण है बच्चों ये निकल जाएगी मगर यह दर्पण के मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको लगेगा कि यह मुख्य अक्ष के फोकस से निर्देशित होती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों। ये पहला नियम हो गया। अगर उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई कोई प्रकाश की किरण फोकस से परावर्तित हो गई और अवतल दर्पण है तो फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा नियम इसी का उल्टा बच्चों, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसी है जो फोकस के रास्ते से ही आपतित हो रही है। उस बिंदु से जो प्रकाश की किरण निकली वह फोकस के रास्ते से ही आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात बच्चों क्या होगा, परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बच्चों। परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रथम नियम का ठीक उल्टा है ये। इसी प्रकार से बच्चों उत्तल दर्पण में भी होगा। अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समान अगर कोई आपतित किरण फोकस की दिशा में बच्चों आ रही है, मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है और ये सीधी चली आ रही है वस्तु से फोकस की दिशा में, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष के बच्चों समांतर हो जाएगी। अगला ये बच्चों, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के रास्ते से होती हुई आ रही है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रकाश की किरण है जो वक्रता केंद्र के रास्ते से आ रही है, उत्तल दर्पण में किसी बिंदु से एक किरण निकली इस प्रकार से कि वह वक्रता केंद्र के रास्ते से आती हुई दर्पण के द्वारक पर टकराई, उस दशा में बच्चों क्या होगा। अब अच्छा एक बात देखिए जरा कि अभी हम लोग जब वृत्त पढ़ेंगे बच्चों, तो वृत्त के केंद्र से अगर हम किसी बिंदु पर परिधि में स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा बच्चों त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए हम लोगों ने अभी अपने अध्ययन में पढ़ा था, ये सी क्या है, इस दर्पण जो है वो किसी गोले का अगर भाग है तो उसका केंद्र तो ही है सी, और देखिए बच्चों ये क्या है, ये एक तरह से परिधि हुई, तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो इसका मतलब ये जो किरण है बच्चों ये अभिलंबवत पड़ रही है, एक प्रकार से लंबवत पड़ रही है। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि अगर मान लीजिए I का मान 0 है तो R का मान भी 0 होगा, अर्थात आपतन कोण यहाँ पर बच्चों एक तरह से क्या हो गया। याद रखिएगा कि हमेशा परावर्तन के नियम का पालन होगा, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो। अब यहाँ पर बच्चों देखिए I का मान क्या है, I का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि R अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कौन सा कोण बनेगा, कितने अंश का बनेगा बच्चों, 0 अंश का। इसका मतलब है कि ये इसी मान पर अपने वापस लौट जाएगी बच्चों, अर्थात ये जो परावर्तित किरण है ये पीछे लौट गई, तो जिस रास्ते ये आई थी उसी रास्ते ये वापस लौट गई, क्योंकि एक तरह से ये अभिलंबवत आपतित हुई है बच्चों। वही सेम नियम हमारे दूसरे उत्तल दर्पण के लिए भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रकाश की किरण है जो वक्रता केंद्र के रास्ते से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस दशा में बच्चों यह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये अपने ही मार्ग में बच्चों वापस लौट गई। यहाँ पर ये फोकस के रास्ते से आती हुई प्रतीत हो रही है, थोड़ा इसको इंगित कर देते हैं जिसमें आपको समझ में आए जब आप फाइनली सारे चित्र को कंपेयर करके देखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम नियम किरण आरेख खींचने का ये है कि मान लीजिए कोई आपतित किरण ऑब्लिकली अर्थात तिरछी सीधे सीधे पोल से टकरा रही है, तो अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण सीधे सीधे आई और तिरछी ध्रुव से टकरा गई, तो ध्रुव पर पड़ने के पश्चात बच्चों ये सीधे सीधे साधारण परावर्तन के नियम का पालन करेगी, जितना कोण यहाँ बनना है उतना ही कोण बनाते हुए ये सीधे वापस लौट जाएगी। ये बच्चों परावर्तित हो गई। इस दशा में ये I और R आपस में बच्चों बराबर होंगे, और I और R तो हमेशा ही बराबर होंगे हर एक दशा में। तो वही काम यहाँ पे दिए बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण आई और आपतित किरण ध्रुव पर टकराई, तो ये इसके लिए मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करेगा और ये सीधे यहाँ से हो जाएगी परावर्तित, बराबर कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो गई बच्चों, ये P है। तो अब बच्चों इन नियमों की सहायता से हम किरण आरेख खींचना सीखेंगे कि भाई अगर अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर विभिन्न स्थितियों में अनंत पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे वस्तु दिख रही है, या फिर मुख्य अक्ष पे आ जाएंगे C पे F पे, इन सब जगहों पर वस्तुओं को रखकर देखेंगे और फिर ये अध्ययन करेंगे, अन्वेषण करेंगे कि आखिर इनके प्रतिबिंब बच्चों कैसे बन रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी चीज़ें।